हम लबादा कुछ और ओढ़ करके रखते हैं और राजनीति पीछे से कर रहे होते हैं। इसको हम छद्म आवरण कह सकते हैं। धर्म के नाम पर अहंकारी हो गए हैं, उनको अहंकारी हमने बनाया है बहुत अधिक सम्मान देकर। सम्मान आदमी के चरित्र से होता है, किसी ऊंचे स्थान से नहीं। मैं तो एक सन्यासी हूँ, इस तरह के विवादों में घिर करके वह एक छद्म राजनीति कर रहे होंगे तो वह शंकराचार्य पद को बदनाम कर रहे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला इस समय पूरे देश में छाया हुआ है। अब तो उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर संत समाज क्या सोचता है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्रानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, जो घटना अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ घटी है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिएगा प्रियवर, मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत इसको देखा है, थोड़ा बहुत इसको सुना है। जो लेख भी इस विषय में आए हैं उसको भी पढ़ने का समय नहीं मिला है क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ। हाँ, ऊपर से देखने में जो चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक पुल बंद था जो कि आपातकाल के लिए हो या फिर किसी कारण किसी अन्य कारण से बंद कर दिया गया हो, तो उनके भक्तगणों ने ज़बरदस्ती उसको खुलवाया और उसके पश्चात फिर उनसे प्रार्थना की गई कि वह थोड़ी दूरी पैदल चल लें। वह पैदल चलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने जो कार्यवाही की है, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि गलत की है। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है वह होना चाहिए था। तो मैं ये कहूँगा कि पुलिस में जो लोग जा रहे हैं उनको तो अपना काम देखना है। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक पहलू को समझने वाला, चीज़ों को समझने वाला नहीं हो सकता। उनको तो अपने तरीके से एक घटना से निपटना है। उसमें कई बार बदसलूकी भी हो जाती है, कई बार ऐसे काम भी हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। वहाँ क्या हुआ और एक्चुअल स्थिति क्या है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है कि वहाँ पर पुलिस वालों की तरफ से भी कुछ गलती रही हो और हो सकता है जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने केवल हाथ जोड़ करके प्रार्थना ही की है, कोई बदसलूकी नहीं की है। वो तो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उनसे प्रार्थना की गई थी कि थोड़ी दूर तक पैदल चल लें, वे चलने के लिए तैयार नहीं हुए। हो सकता है कि इन बातों में भी सच्चाई हो। मैं तो केवल एक बात कहूँगा प्रियवर कि एक बार ऋषिदेव दयानंद जी को रेलवे स्टेशन से लेने के लिए हाथी को भेजा गया और कहा गया कि आप इस पर बैठ कर के चलिएगा। उन्होंने पूछा कि इस पर बैठ कर के क्यों चलें, कि आपके स्वागत के लिए आया है। ठीक है, मेरे स्वागत के लिए आया है, पर इस पर बैठकर क्यों चलें, कि इससे आपका सम्मान होगा। तो ऋषिदेव दयानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर ऊंचाई पर बैठने से ही सम्मान होता तो फिर ये बगुले, ये कौवे ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठते हैं पेड़ों की, तो फिर इनका सम्मान बहुत ज़्यादा हो जाता। सम्मान आदमी के चरित्र से होता है, किसी ऊंचे स्थान से नहीं। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे पैदल चलना है और मुझे धर्म का काम करना है। तो एक तो हमारे ऐसे सन्यासी हुआ करते थे। आज हम ग्लैमर के चक्कर में आ गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करो, ज़माना आ गया है आप करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल ना करो, ज़माना आ गया है करो। लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ, केवल अपना रुतबा दिखाने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए नहीं। जहाँ पर प्रशासन को प्रशासनिक काम में बाधा दिखाई दे रही हो, वहाँ पर उस बात को मान लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। महाराज जी, क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य एक तरह से बस अपना रुतबा वहाँ पर दिखा रहे थे? जब उनसे आग्रह किया गया कि आप पैदल चल लीजिए, वो वापस चले गए। देखिएगा, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आज की तारीख में जितने भी धार्मिक लोग हैं उन्होंने धर्म को दुकान बना लिया है। अब आप कहेंगे कि उनमें तो मैं भी हो सकता हूँ। हाँ भाई, मैं भी हो सकता हूँ, मुझसे भी दूर रहो, बचो, है ना। हर आदमी को अच्छी बातों का पता है भाई, मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं। हर आदमी को पता है शराब नहीं पीनी चाहिए, हर आदमी को पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर आदमी को पता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, हर आदमी को पता है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हर आदमी को पता है कि प्रेम से रहना चाहिए, हर आदमी को पता है कि निरर्थक झगड़े नहीं करने चाहिए। बस इतनी सी ही बात अगर आदमी ज़िंदगी में अपना ले तो यकीनन वो एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा और ये हमारी पृथ्वी स्वर्ग दिखाई देगी। लेकिन इतनी सी भी बातों को हम अपनाने के लिए तो तैयार नहीं हैं और व्यर्थ के रुतबे में पड़े हुए लोगों के चक्कर में हम चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं। यानी जो आदमी धर्म के नाम पर अहंकारी हो गए हैं, उनको अहंकारी हमने बनाया है बहुत अधिक सम्मान देकर, आवश्यकता से अधिक उनका स्टेटस इत्यादि बना करके। मैं फिर यही कहूँगा
कि चलो भाई आप मेहनत से कमाई हुई अगर आपके पास में संपत्ति है उसका उपभोग करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आदमी 100 करोड़ का दान प्राप्त करता है, वो 50 करोड़ लगा देता है धार्मिक कार्यों में और 50 करोड़ अपनी अय्याशी में लगाता है। फिर कुछ लोग कहेंगे देखो भाई 50 करोड़ इसने लगाए हैं, इतने अच्छे काम कर रहा है, तूने क्या किया है? एक अच्छे आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे भाई वो अच्छे आदमी ने कोई गलत कार्य से पैसा नहीं कमाया, उसने गलत कार्य से कमाया है, 50 करोड़ लगाया है, 50 करोड़ खाया भी तो है ना। तो भाई हम इस बात को देखें कि धर्म को हम ग्लैमर न बनने दें। परमात्मा के यहाँ हर आदमी एक जैसा है, बड़े से बड़ा आदमी भी ऐसा ही है, छोटे से छोटा आदमी भी ऐसा ही है। बड़ा और छोटा यहाँ दुनिया की नज़र में हो सकते हैं। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो धर्मगुरु नहीं होता, जो अपने आप को सेवक मान करके छोटा मान करके चलता है वो धर्मगुरु होता है। और लोगों को यही शिक्षा देता है कि परमात्मा के नज़दीक किस तरह का अहंकार, किस तरह का तकब्बुर, किस तरह का घमंड, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। बस विनम्रता हमारे अंदर हो तभी जा कर के हम संत हैं, तभी जा कर के हम लोगों को सही शिक्षा दे सकते हैं। महाराज जी, एक संत होने के नाते क्या आपने महसूस किया है कि जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके अंदर अहंकार है? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं खुद को संत नहीं कहूँगा। मैं तो यहाँ पर खेत में काम कर लेता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ, थोड़ा बहुत जीवन ठीक ठाक चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा भी अच्छे से कर रहा है, यहाँ मंदिर में सेवा कर लेता हूँ, इतनी सी बात है। हाँ, मेरी अपनी राय है, उस राय में मैं केवल यही कहूँगा कि इस तरह के अहंकार से बचना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से भी बचना चाहिए जिस तरह की अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी कर रहे हैं। मैं तो केवल यह कहूँगा कि राजनीति करो, राजनीति में दिक्कत नहीं है। साधु लोग अगर राजनीति में आएंगे तो अच्छी बात है, पर खुलकर के राजनीति में आओ, फिर आप राजनेता दिखने चाहिए। हम लबादा कुछ और ओढ़ करके रखते हैं और राजनीति पीछे से कर रहे होते हैं, इसको हम छद्म आवरण कह सकते हैं। तो छद्म आवरण से हम बच कर के रहें। और लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो इसको आप नज़रअंदाज कर दें। मैं केवल यही कहूँगा कि मैं केवल अपनी राय रख रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों की अपनी राय है। हकीकत यही है कि सच्चे संत जो हैं उनकी जीवन शैली कुछ अलग तरह की होती है। जी, क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीति कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने पहले भी बताया है कि वो कुछ इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं, जैसे गौ हत्या की बात चल रही है। मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ कि जो आदमी बार बार इस बात को कहते थे कि गौ हत्या रुकनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा गौ हत्या ही क्यों भाई, मुर्गे की भी हत्या रुके, बकरी की भी हत्या रुके, किसी भी जीव को कष्ट क्यों हो। आदमी सीधा सादा खाकर भी अच्छा जीवन जी सकता है। तो ठीक है, वो गौ हत्या को रुकवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सरकार चाहते हैं वो जो कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी? क्या वो कांग्रेस को जो समर्थन कर रहे हैं वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं, या फिर समाजवादी? फिर कहेंगे कि नहीं, हमें तो योगी सरकार से अपेक्षा है, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं कि सन्यासी बनते हैं और गौ हत्या नहीं रोक रहे। अब मैं एक दूसरा पहलू बताता हूँ, जो भी श्रोता हैं इस बात पर थोड़ा सा विचार करें। अभी बात चल रही थी कि बीजेपी आएगी, योगी की सरकार आई है और अब जो है गौ हत्या रुक जाएगी, खुश हो रहे थे। अब जो खुश हो रहे थे और जो कह रहे थे कि गौ हत्या रुकनी चाहिए, उनके खेतों में जब बछड़े घूमने लगे, अब मैंने देखा है गंदी गंदी गालियाँ लोग योगी जी को दे रहे थे। कह रहे कि देखो ये योगी के फूफा घूम रहे हैं और इन्होंने, योगी ने नाश करवा दिया है। पहले सारी चीज़ें सही चल रही थी, गौ हत्या रोकने के चक्कर में ये सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, हम रात भर पहरा देते हैं, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की बात कर रहे थे। तो किस जगह रुकोगे आप? अब योगी जी ने गौ हत्या को रोकने का प्रयास किया है, चीज़ें एकदम से नहीं रुक सकती हैं। मैं आप यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, गौ हत्या कैसे रुकेगी? गौ हत्या ऐसे रुकेगी, अगर गाय आपकी माता है और आप माँ मानते हो तो सबसे पहले तो आप उसे बेचना बंद कर दो। यदि आपके घर में गाय है, आपने गाय पाली हुई है, सेवा करके देखो ना उसकी। और केवल एक गाय का सवाल नहीं है, मैं फिर यही बात कहता हूँ कि जब मेरी उम्र लगभग 10-11 साल थी, हमारे पास 4 गायें थी और उन 4 गायों के बछड़े और बछिया अब तक अगर हम मल्टीप्लाई करते चलें, डेढ़ साल में हमारी गायें गर्भिणी हो जाती हैं और फिर बछड़ा या बछिया दे देती हैं। आगे मल्टीप्लाई करते हुए चलें, आप स्टैटिस्टिक्स बनाइएगा, अब तक मेरे पास में 4-5 हज़ार गायें और बछड़े होने चाहिए थे। उनमें से आधे निकाल दो और भी निकाल दो, 2000 होने चाहिए थे। मेरे गांव में 100 लोगों के घर मान ले, ज़्यादा हैं, 100 लोगों के मान ले, एक घर में 2000 गायें, गांव में 2 लाख गायें होनी चाहिए थी। मेरे गांव के रकबे में एक दिन का गाय का गोबर भी नहीं समा सकता था, घास की तो बात क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गौ पालना ही गौ हत्या को
आमंत्रण देना है। यदि आप गाय को मरने से रोकना चाहते हैं तो गाय पालना बंद करना पड़ेगा, और अगर पाल रहे हैं तो इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि उसे बेचे नहीं। आपने अपनी माँ को बेच दिया तो सामने वाला तो उसे काटेगा या क्या करेगा, इसका फिर आपको क्या मतलब? आपने बेचा क्यों? पैसों के लिए बेचा क्यों? तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से मैं केवल यही कहूँगा कि वो लोगों को भरमाए नहीं, वो लोगों को भटकाएं नहीं। हो सकता है तो अपने शिष्यों को इस तरह का उपदेश करें कि जो कम से कम मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो सारी की सारी गायों को और उनके बछड़ों को पाल करके देखें, पाल करके दिखाएं। और मैं उनसे महाराज जी से भी कहूँगा आप भी पाल करके दिखाएं कुछ गायों को, और उनके फिर किसी भी बच्चे को बेचे नहीं। कहेंगे कि गौशालाएँ बननी चाहिए, गौशालाएँ कितनी होंगी? अगर मेरे गाँव में मैं कह रहा था कि 2 लाख गायें होनी चाहिए थी, अब 2 लाख गायें परिवार कितना 10,000 20,000 गायों को अगर पाल भी लेते तो आगे की 1,80,000 गायें कहाँ जाती? वो तो इतनी बड़ी गौशाला भी नहीं हो सकती, और जब वो भर जाएगी तो फिर तो है नहीं, उसका अस्तित्व खत्म उस गौशाला का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें संभव नहीं हैं उन चीज़ों को आप इस प्रकार से नहीं देख सकते कि सरकार उन्हें कंट्रोल करेगी। आप कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, और लोग विचार करें कि ये समस्या है तो इसका क्या समाधान हो सकता है। मैं कहूँगा कि व्यर्थ की राजनीति करना बेकार की बात है। आप देखें, अगर हिंदूवाद की बात करें तो योगी से बढ़कर तो हिंदूवादी फिलहाल कोई, जो मैं कहूँगा कि कोई सरकार दिख नहीं रही। हाँ, ये बात सही है कि योगी के हिंदूवाद के चलते बहुत सारे लोग जो हैं हिंदूवाद को कट्टरवाद की तरफ लेकर चले गए हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। हिंदूवाद कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, ये भी, इससे भी बचना चाहिए, मैं यह भी कहूँगा साथ में। महाराज जी, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, जिस तरीके की ये घटना घटी है उनके साथ, तो जो सवाल वो सरकार से उठाते हैं ये उसका परिणाम है? क्या ये घटना सरकार की अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रति द्वेषपूर्ण कार्रवाई है? देखिएगा, फिर से मैं कहूँगा ये पॉलिटिकल जवाब है, और मैं यहाँ पर जवाब दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का कोई जवाब मेरे पास नहीं होता, हर चीज़ का जवाब होता है और जवाब भी सटीक दे सकता हूँ। लेकिन फिर वही बात कि मैं अपनी लाइन से अक्सर हट जाता हूँ जब इन चीज़ों के जवाब देता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर धर्म का जागरण कर सकूं, लोगों को धर्म की बात बता सकूं। और आप मुझसे कोई धार्मिक सवाल पूछें जिससे लोक कल्याण हो, मैंने उसको बता भी दिया और साबित भी कर दिया कि ये पूर्णतः राजनीति करते हैं, तो उससे मैं समझता हूं कि कोई लोक कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं इस प्रश्न को स्किप नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस प्रश्न का मैं उत्तर ना ही दूं तो ज़्यादा बेहतर है, इससे कुछ कल्याण नहीं होगा। महाराज जी, जिस तरीके से उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगा कि वो शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए हैं, उनका अभिषेक हुआ है बाकायदा, वो विधिवत तरीके से शंकराचार्य बने हैं। मैं उनको फर्जी शंकराचार्य बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा वो शंकराचार्य के पद पर आसीन हैं। इस पद की गरिमा को ध्यान में रखें, लोगों को शांति की ओर, प्रेम की ओर, विद्वता की ओर और ज्ञान की ओर जो है लेकर के जाएं। वो प्रचार करें हमारे धर्मशास्त्रों का, वो प्रचार करें ऐसी बातों का जिससे कि घरों के अंदर हो रहे विद्वेष दूर हों, जिससे हमारे युवा गंदगी की राह से बच करके तरक्की और भलाई के रास्ते पर चलें। तो जाकर के कहूँगा कि वो शंकराचार्य के पद की गरिमा रख रहे हैं। और अगर व्यर्थ के पछड़ों में, व्यर्थ की बातों में पढ़ करके या मिथ्या अहंकार के चलते इस तरह के विवादों में घिर करके वह एक छद्म राजनीति कर रहे होंगे तो वह शंकराचार्य पद को बदनाम कर रहे होंगे। ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए। महाराज जी, शंकराचार्य यानी शंकर का रूप, तो क्या आपको लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जिस तरीके का व्यवहार है, जिस तरीके के उनके बयान हैं, तो वो शंकर का रूप हैं? देखिएगा, ये लोगों को तय करना है। शंकर किसे कहेंगे हम? उसको हम भोला भी कहते हैं। भोला मतलब छोटी सी बात हो उसी से प्रसन्न हो जाना, अप्रसन्न किसी चीज़ से न होना, छोटी सी बात से प्रसन्न हो जाना। किसको कहेंगे हम? शिव, वो जो कि दुनिया की भलाई के लिए विष पी जाता है। किसको कहेंगे? शिव, जो कि हर वक्त साधना में रहता है, परमात्मा का नाम लेता है, हर वक्त उस परमात्मा की स्तुति में रहता है, हर वक्त सबसे बड़े ऋषि हैं, सबसे बड़े योगी हैं, आदि योगी भगवान शिव हैं। तो हम शिव का स्वरूप अगर हमें बनना है तो हमें त्यागी होना है। शिव तो त्याग का प्रतीक है। बोले कि शरीर पर भस्म लगाते हैं, देखो आखिर में मिट्टी ही हो जाना है शरीर को। वो शमशान में बैठते हैं कि असली बस्ती तो यही है, जिसको बस्ती कह रहे हो ये तो रोज़ रोज़ उजड़ती है, असली बस्ती तो ये शमशान है। वो गले में सर्प धारण करते हैं तो सिर पर गंगा धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे जितना भी विपरीत परिस्थिति हो, बुद्धि को शांत ही रखना है, गुस्सा नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है। मस्तक पर अगर चंद्रमा विराजमान है वो भी इसी बात का प्रतीक है। क्रोध से बचना है, शांति को अपनाना है। अगर हमारे
अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो वास्तव में क्रोध से बचते हैं। अगर वो दुनिया की भलाई के लिए विष पीने को या गलत बात को भी सहन करने के लिए तैयार हैं तो वो भी शिव का स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वह शिव का स्वरूप है, नहीं, फिर उससे एक विपरीत अवस्था में जा रहे हैं। महाराज जी, क्या शास्त्रों में इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं कि भाई जो शंकराचार्य होगा वो पालकी में सवार होकर चलेगा और उस पालकी के ऊपर छत्रप लगा हुआ होगा, इस तरीके से कुछ बातें हैं लिखी हुई? नहीं प्रियवर, हमारे यहाँ पर सन्यासी का जो जीवन होता है वह अत्यंत सरल होता है। एक दंड रखना होगा, सामान्य वस्त्र पहनने होंगे। वो वस्त्र भी उस जमाने में तो बिना सिले हुए हुआ करते थे, सभी लगभग या तो हाथ से सिले हुए पहनते थे। जो सन्यासी हो जाता था, कौन इन पछड़ों में पड़ेगा सिलने के, ऐसे ही लपेट लिए जाते थे। बहुत साधारण भोजन करना होता था। वो जीवन जो सन्यासी का जीवन है वो त्याग का जीवन है। सन्यास का मतलब ही यही है, छोड़ना। किन किन चीज़ों को? विषयों को, वासनाओं को, क्रोध को, अहंकार को, व्यर्थ के संसाधनों को, इनको छोड़ने का मतलब सन्यास होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है। आज जो ज़रूरी है उन संसाधनों के उपयोग को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप उनके उपयोग को अपनी गरिमा बना लेते हैं, अहंकार बना लेते हैं, तो दिक्कत की बात है, तो गलत बात है। रहा सवाल शास्त्रों का, तो शास्त्रों में तो सन्यास का जीवन बहुत त्याग का, बहुत तपस्या का जीवन है। वह इस प्रकार का जीवन कतई नहीं होता है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।